Hello students. In the previous chapter, we have learned the basic of Python programming, where we were dealing the simple short programs containing a sequence of instruction given for carrying out a particular task. Okay. Today, we will start a new topic. Okay. And the new topic is conditional and looping construct. This is the part first of this chapter and chapter number 5. Okay, now we will start. Introduction. In our previous topic, we have learned sequential statements, but in this chapter, we will discuss programs related to condition and looping construct. What is condition? Condition. A particular statement run on the behalf of condition, true or false. कंडीशन क्या होती है? जो पर्टिकुलर किसी सिचुएशन पे डिपेंड होती है. अगर सिचुएशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट रन होगी, सिचुएशन फॉल्स है तो सेकंड स्टेटमेंट रन होगी. ये पीछे एग्जांपल हमने पहले भी मैंने एक एग्जांपल करके दिखाया आप लोग. ठीक है. सेकंड है लूपिंग. लूपिंग मींस रिपीटिशन. इसे इटरेशन भी बोलते हैं. लूपिंग मींस होता है रिपीटेशन. मींस कोई अगर वर्क हमें मोर देन 1 टाइम्स करना हो, ठीक है, सपोज 2 टाइम्स करना, 3 टाइम्स करना, 10 टाइम्स करना, 100 टाइम्स करना है, तो हम क्या करते हैं? लूपिंग कंस्ट्रक्ट का यूज करते हैं. अ सिचुएशन फॉर कंडीशन. कंडीशन के लिए सिचुएशन कैसी होती है? देखिए, अब हमने ये जो एरो है स्टार्ट सबसे ऊपर आपकी, ये इससे ऊपर प्रोग्राम के कुछ स्टेटमेंट्स होंगे. जैसे ही हम कंडीशन में एंटर करेंगे, अब ये कंडीशन है हमारी. देखिए, कंडीशन अगर इफ इट इज रेनिंग, कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो फ्लो है वो ट्रू की तरफ आएगा. कंडीशन फॉल्स है तो हमारा फ्लो लेफ्ट साइड में जाएगा. कंडीशन ट्रू है, इफ इट इज रेनिंग, रेनिंग है तो क्या होगा? टेक एन अम्ब्रेला. और रेनिंग नहीं है, फॉल्स है तो अम्ब्रेला नहीं लेंगे. सेकंड सिचुएशन. ठीक है, तो ये कंडीशन सिचुएशन है. ठीक. नेक्स्ट, अब इसमें आता है फ्लो चार्ट. देखिए, फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टास्क. It is defined as visual representation of a sequence of steps and decision needed to perform a process or task. It is used to represent how a program works. Program कैसे काम करेगा? In other words, a flow chart depicts a flow of a program. Program के flow को show करेगा. That is the breakdown of a task into separate steps. ठीक है. जैसे सपोज करो, अगर कोई बिल्डिंग हम तैयार करें तो सबसे पहले उसका क्या होता है? मैप तैयार होता है, नक्शा तैयार करते हैं उसका. ठीक है ना. उसका फ्लो डायग्राम बोलते हैं, उसको भी डायग्राम बोलते हैं कि उसका डायग्राम तैयार किया हमने, ऐसे ऐसे पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना है. तो सेम ऐसे ही अगर प्रोग्राम हम बिल्ड करते हैं तो उससे पहले फ्लो चार्ट बनता है हमारा. ठीक है ना, कि फ्लो चार्ट मीन्स उस फ्लो चार्ट से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारे प्रोग्राम का फ्लो कैसे मूव कर रहा है. कंडीशन ट्रू है तो किस साइड मूव करेगा, फॉल्स है तो किस साइड स्टेटमेंट्स की तरफ मूव करेगा. ठीक है. कॉमनली यूज सिंबल्स इन अ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट के अंदर जो कॉमनली यूज सिंबल्स होते हैं, फ्लो चार्ट बनाने के लिए हम सिंबल्स को यूज करते हैं. सिंबल्स क्या क्या हमारे पास? देखिए, फर्स्ट सिंबल ये है ओवल. ठीक है ना, और इसका यूज करते हैं प्रोग्राम की स्टार्टिंग में और एंड में. सेकेंड है हमारे पास एरो साइन. ये एरो साइन हमारे पास राइट में हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, डाउन हो सकता है, अप हो सकता है. जैसे हमारा प्रोग्राम का फ्लो होगा वैसे ही हम एरो साइन को रिप्रेजेंट करेंगे. कनेक्शन दिखाता है हमारा. ठीक है ना. कनेक्शन मीन्स हमारा प्रोग्राम का फ्लो किस साइड में जा रहा है. दो जो आपके सिंबल्स हैं उनको कनेक्ट करने के काम आता है. नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल. रेक्टेंगल दिखाता है प्रोसेसिंग. रेक्टेंगल शो प्रोसेस, दैट इज कैलकुलेशन. सपोज हमने ए और बी को प्लस करके सी में डालना है तो हम किस में करेंगे? रेक्टेंगल के अंदर शो करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम शो करते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए. जहां पर भी हमने वैल्यू इनपुट करनी है, मीन्स सपोज करो हमने एक वैल्यू इनपुट करानी है तो हम कहाँ क्या यूज करेंगे? पैरेललोग्राम. जहां पे वैल्यू प्रिंट करनी है वहां भी पैरेललोग्राम यूज करेंगे. फिर नेक्स्ट हमारे पास ये है डायमंड का साइन. डायमंड का साइन यूज करते हैं कंडीशन के लिए. कंडीशन, डिसीजन, लूपिंग, जहां पर भी कंडीशन चेक कर रहे हैं वहां पर क्या करेंगे? हम डायमंड का साइन यूज करेंगे. ठीक है. चलिए, एक एग्जाम्पल लिया मैंने. देखिए, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स. 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है हमें.
ठीक है, तो सबसे पहले 3 नंबर्स का एवरेज करेंगे तो पहले प्रोग्राम की स्टार्टिंग होगी, तो ये स्टार्ट का दे दिया हमने, देखिए, ठीक है ना, ओवल। फिर इसके बाद हमने 3 नंबर्स को इनपुट रीड करना है, इनपुट कराने, तो हमने क्या किया, रीड ए कॉमा बी कॉमा सी, ये इनपुट कर लिया हमने। देखिए इनपुट के लिए हमने क्या किया, पैरेललोग्राम बनाया, ठीक। फिर इसके बाद ये कैलकुलेशन करनी है, तीनों नंबर प्लस करके, ये यहाँ पर बी है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, और ये आपका एवरेज में स्टोर हो जाएगा 3 से डिवाइड। कैलकुलेशन है इसलिए रेक्टेंगल के अंदर शो हो रहा है। कैलकुलेशन हो गई आपकी, वैल्यू पास करते हैं हम कई बार, ए इक्वल 3 बी इक्वल 7, तो भी हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल का यूज करते हैं, ठीक है। देन प्रिंट करना है फिर एवरेज को, तो प्रिंट करने के लिए फिर से हमने वही सेम पैरेललोग्राम लिया है, प्रिंट एवरेज एवीजी, देन उसके बाद स्टॉप, प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। तो ये हमारा क्या है, फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन। पाइथन में स्टेटमेंट्स के टाइप क्या क्या हैं, कह रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन, एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। सबसे पहले एम्प्टी स्टेटमेंट दे रहे हैं। एम्प्टी स्टेटमेंट को हम पास स्टेटमेंट बोल देते हैं, ठीक है ना, पास स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें पास का हम पास कीवर्ड यूज करते हैं। इट ओनली वर्क्स एज अ डमी स्टेटमेंट। डमी स्टेटमेंट है, सपोज हमने एक फंक्शन बनाना है, अभी हमने उस फंक्शन की कोडिंग डिसाइड नहीं की क्या करनी है, तो उस फंक्शन का सिर्फ नेम लिख के हम अंदर उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, लेकिन ब्लैंक छोड़ के हम वहां पर लिखेंगे पास, मीन्स इन फ्यूचर कभी हम चेक करें उसको तो हमें पता लग जाए कि इसकी कोडिंग हमने मिस की है, बाद में हम इसकी कोडिंग करने के लिए हमने क्या किया था, उसको ब्लैंक कभी सिर्फ इसका नेम डिसाइड किया है, इसके अंदर की कोडिंग अभी नहीं दी, कोडिंग नहीं दी तो हम क्या लिखते हैं, पास। पास मीन्स ब्लैंक, कुछ नहीं है उसके अंदर, डमी है अभी, ठीक है, तो पास कीवर्ड का यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी स्टेटमेंट। नेक्स्ट, simple statement. A simple statement in Python comprises a single logical statements. For example, consider the following single statement. जैसे हमने लिया नेम, नेम के अंदर एक वैल्यू इनपुट करा दी, ये वैल्यू ये क्या हो गया हमारा, सिंपल स्टेटमेंट। प्रिंट कर रहे हैं नेम को, सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है। फिर आता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, देखिए, a compound statement is a statement which comprises group of statements. इसके अंदर ग्रुप होता है स्टेटमेंट्स का। A compound statement is executed when a condition is satisfied or code block is called directly or through a function। देखिए सिंपल सी बात है इसमें, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कंपाउंड स्टेटमेंट इज दैट स्टेटमेंट विच इज अंडर द इफ कंडीशन, एज कंडीशन, फोर लूप, वाइल लूप और फंक्शन। मीन जो कंडीशन आपकी इफ के अंदर है, एल्स के अंदर है, फोर लूप के अंदर है, वाइल लूप के अंदर है, या फिर फंक्शन के अंदर है, ठीक है, तो वो क्या होगी, हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट्स होगी, क्योंकि वहां पर क्या होगा, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी एक पार्ट के अंदर, ठीक है ना, एक हमने लेबल दिया उसके अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स का ग्रुप है, ठीक है ना, तो वो क्या होगी, हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट्स। प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो। प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो में क्या कह रहे हैं, देखिए, द कंट्रोल फ्लो of a program in any programming language can be broadly classified into 3 categories। 3 categories में हमारा प्रोग्राम का फ्लो रन होता है। जैसे हमने हम देखते हैं ना वाटर फ्लो, सपोज वाटर फ्लो है, वाटर का फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम का फ्लो भी होता है। तो प्रोग्राम का फ्लो 3 टाइप्स का होता है हमारे पास। फर्स्ट है सीक्वेंस, सिलेक्शन, सिलेक्शन को डिसीजन बोलते हैं, जैसे हम इफ और एल्स यूज करते हैं तो वहां पर सिलेक्शन चलता है हमारा, ठीक है ना। और फिर इटरेशन और लूपिंग। इटरेशन का मीन्स भी रिपीटेशन होता है, लूपिंग का मीन्स भी रिपीटेशन होता है, ठीक है। फोर लूप और वाइल लूप का यूज करते हैं इसमें। चलिए देखते हैं इसका एग्जांपल कुछ। सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल में फर्स्ट स्टेटमेंट रन होगी, उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट रन होगी, उसका थर्ड स्टेटमेंट। जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने लिखी है प्रोग्राम के अंदर वो सारी स्टेटमेंट्स रन होनी है। जितनी स्टेटमेंट्स, अगर 10 स्टेटमेंट्स हैं तो 1 बाय 1 सारी स्टेटमेंट्स रन होंगी, ठीक है। तो ये होगी हमारा क्या, सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। कंडीशन, डिसीजन, कंडीशन। अब कंडीशन में क्या आता है हमारे पास, देखिए, टेस्ट एक्सप्रेशन। हमने टेस्ट एक्सप्रेशन में क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू है तो बॉडी ऑफ इफ कंडीशन, जो इफ कंडीशन की बॉडी है वो रन होगी, ठीक है ना। देन उसके बाद बाहर निकल जाएंगे हम इफ से। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा,
इफ की जो बॉडी है वो रन नहीं होगी। फॉल्स वाले केस में इफ की जो बॉडी, जो भी कुछ कोडिंग की होगी इफ के अंदर, वो कोडिंग आपकी रन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉल्स है और डायरेक्ट वो क्या होगा, यहाँ से बाहर वाली जो लूप इफ कंडीशन से बाहर के स्टेटमेंट से वो रन हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट पॉजिटिव इफ नंबर इज पॉजिटिव अदरवाइज प्रिंट नेगेटिव। मीन्स एक नंबर इनपुट करना है, अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्रिंट करे और नेगेटिव है अदरवाइज नेगेटिव प्रिंट करे। पॉजिटिव नंबर कौन से होते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 ही लेते हैं हम सिर्फ। चलिए हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, ठीक है, ओवल का साइन है, एक नंबर इनपुट किया, इनपुट का साइन है पैरेललोग्राम। फिर हमने कंडीशन चेक करी, a ग्रेटर देन 0। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट कर रहा है? पॉजिटिव। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमारा फ्लो प्रोग्राम का ऐसे होगा, ये फ्लो मीन्स क्या प्रिंट करेगा? नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव प्रिंट करा, पॉजिटिव के बाद फिर प्रोग्राम का एंड, क्योंकि नेगेटिव नहीं प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तब प्रिंट होगा जब हमारा फॉल्स होगी कंडीशन, और कंडीशन फॉल्स है तो हमारा प्रिंट करेगा नेगेटिव और उसके बाद प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट, इटरेशन या इटरेटिव लूपिंग। ये होता है हमारे पास क्या कि रिपीटिशन, मोर देन वन टाइम्स हम रिपीट करते हैं किसी स्टेटमेंट्स को। जैसे सपोज करो हमने एक नंबर इनपुट कर किया, उस नंबर्स के लिए हमने क्या करना है कि हमने उस नंबर्स का टेबल प्रिंट करना है। तो उस नंबर को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, 4, 5, 6, इस तरह से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ऑटोमेटिक क्या होगा? हमारा टेबल जनरेट हो जाएगा। हमने 1 to 100 नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो पहले 1 प्रिंट करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, उसमें 1 ले लिया हमने, 1 प्रिंट किया, उसमें 1 प्लस किया, फिर 2 हो जाएगा, 1 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, एक प्लस करते रहेंगे उसमें और इंक्रीमेंट होता रहेगा और वो नंबर प्रिंट होता रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं इसमें कि एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया, ओके, फिर हमने ए के अंदर वैल्यू असाइन कर दी 1, मीन्स ए में हमने डाल दिया 1। ठीक है, ए हमारा एक वेरिएबल है, इसके अंदर 1 स्टोर कर दिया हमने। हम कह रहे हैं कि कंडीशन तब तक चलेगी, कंडीशन तब तक चलेगी आपकी जब तक क्या है हमारा, ये कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, सपोज अभी 1 है ए में, तो ए में 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो हम कहाँ आएंगे? ट्रू वाले केस में इधर को मूव करेंगे। तो क्या प्रिंट हो जाएगा आपका? ए की वैल्यू क्या भी 1, तो 1 प्रिंट हो जाएगा आपका। ठीक, फिर नीचे आएंगे, अब ए में एक प्लस हुआ, कितना हो गया? ए 1 + 1 2। फिर आपने मूव किया, ये आप गए, फिर से आपने कंडीशन चेक करी, तो 2 < 10, यस। फिर नीचे आया, फिर ए की वैल्यू प्रिंट हुई, 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, फिर ए में प्लस हुआ, ए 3 हो गया, 1 प्लस इंक्रीमेंट 1 इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? 2 से 3 हो गया। फिर आप स्टेटमेंट यहां पर जाएंगे, क्योंकि फ्लो हमारा यही है। फिर आपका क्या हुआ? 3 है, 3 फिर < 10 है, तो फिर से आपका क्या होगा? 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 इंक्रीज होगा, इस तरह से लूप चलता रहेगा। ए की वैल्यू जब 10 होगी हमारे पास, देखिए ए की वैल्यू जब हमारे पास क्या होगी? 10। ए की वैल्यू 10 हुई, 10 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, अंदर आए, फिर से 10 प्रिंट किया, फिर 11 हो गया, फिर से आप गए, फिर से आपने मूव, ये फिर से मूव किया 11 के लिए। अब ए की वैल्यू 11 है, तो 11 < 10, नो, इट्स रॉन्ग, तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो हमारा जो फ्लो है वो फॉल्स की तरफ जाएगा और हम यहां से ये प्रोग्राम का हमारा एंड हो जाएगा, प्रोग्राम स्टॉप। तो मीन्स हमारी जो सीरीज प्रिंट होगी 1 to 10 की सीरीज प्रिंट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा प्रोग्राम था। इफ कंडीशन का भी एक मैंने आपको करा दिया, फॉर लूप का एक मैंने करा दिया आपको। ठीक है, और फ्लो डायग्राम्स, तो फ्लो डायग्राम्स की प्रैक्टिस अभी इसमें इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसमें हमने फ्लो, प्रोग्राम्स के फ्लो हमारे क्या थे? सिक्वेंशियल, सिलेक्शन और इटरेशन, तीनों के एक एग्जाम्पल आपको दे दिए। ठीक है, इसी की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।